कहते हैं कि मौत का फरिश्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन आज के दौर में ये फरिश्ता हर गली, हर कोने और हर दुकान पर मिलने वाले एक छोटे से सफेद कागज के टुकड़े में घूमता हुआ नजर आता है। कुछ लोग इसे शौक कहते हैं, कुछ लोग स्टाइल, तो कुछ लोग इसे अपनी परेशानियों का हल समझते हैं। लेकिन तंबाकू इंडस्ट्री इसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट समझती है। ये दुनिया का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर अपना काम 100% करे ना, तो इसके कस्टमर की मौत 1000% कंफर्म है। ये एक ऐसा धंधा है जो हर साल 80 लाख लोगों की लाशों पर खड़ा होता है। मगर मजे की बात तो ये है कि इतने लोगों का कत्ल करने के बावजूद भी ये धंधा बैन नहीं होता, बल्कि हर रोज लाखों का बिजनेस करता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बिजनेस है या फिर एक परफेक्ट क्राइम? इस सवाल का जवाब आपको खुद ब खुद वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। आज मैं आपको लंग्स और कैंसर की वो पुरानी कहानी नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि वो तो बच्चे बच्चे को पता है और वो तो उसके लेबल पर भी लिखी हुई है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी जो 1953 में एक बंद कमरे से शुरू हुई थी, जहां दुनिया के बड़े बड़े तंबाकू जायंट्स ने मिलकर एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी थी जो आज भी हमारे दिमाग में चल रही है। अगर आप भी सिगरेट पीते हैं या लोगों को पीता हुआ देखते हैं तो वेलकम टू दी स्मोक स्टोरी। दोस्तों, स्मोकिंग की कहानी शुरू होती है आज से हजारों साल पहले 5000 से 3000 बीसी के दरमियान। तो चलो वक्त में पीछे चलते हैं, कुछ ज्यादा ही पीछे। एक्चुअली दोस्तों, 5000 से 3000 बीसी के दरमियान अमेरिका के रहने वाले लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते थे। वो तंबाकू को जलाकर उसका धुआं लेते थे, लेकिन वो ये मजे के लिए नहीं करते थे, बल्कि वो इसे रिलीजियस रिचुअल, स्पिरिचुअल कनेक्शन और मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते थे। उस वक्त ये कोई एडिक्शन नहीं थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका जाता है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका जाता है तो वो देखता है कि वहाँ के रहने वाले लोग तंबाकू को जलाकर स्मोकिंग करते हैं। जब उसने लोगों को तंबाकू को जलाकर स्मोकिंग करते हुए देखा तो वो इससे यूरोप ले आया और धीरे धीरे यूरोप के रहने वाले लोगों ने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया और यहीं से स्मोकिंग का ट्रेंड शुरू हुआ। 16 से 17 सेंचुरी में सिर्फ किंग्स और एलीट क्लास के लोग स्मोकिंग करते थे। उस वक्त स्मोकिंग करना एक स्टेटस सिंबल समझा जाता था और सिर्फ अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर पाते थे। ये चीज 1880 तक चली। स्मोकिंग करना अमीरों का एक महंगा शौक समझा जाता था, क्योंकि एक प्रोफेशनल वर्कर 1 मिनट में सिर्फ 4 सिगरेट हाथ से रोल कर सकता था और एक दिन में मुश्किल से कुछ 100। उस वक्त लोग तंबाकू या तो पाइप्स में पीते थे या फिर बड़े बड़े सिगार्स की शक्ल में। और यहीं पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। 1880 में एक 21 साल का लड़का जिसका नाम जेम्स बोनसैक है, उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिसने तंबाकू इंडस्ट्री का चेहरा ही बदल दिया। ये मशीन 1 मिनट में 100 से ज्यादा सिगरेट रोल कर सकती थी, यानी एक दिन में लगभग 1,20,000 सिगरेट्स। ये उस वक्त का एक बड़ा मिरेकल था। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। बोनसैक के पास मशीन तो थी, लेकिन उसके पास कस्टमर यानी खरीदार नहीं थे और लोगों को सिगरेट पीने की आदत भी नहीं थी। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है जेम्स बुकैनन ड्यूक की, जो बक ड्यूक के नाम से फेमस है। ये एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू किंग माना जाता है। बक ड्यूक ने बोनसैक की मशीन का एक्सक्लूसिव लाइसेंस खरीदा। उसने सोचा कि अगर मैं इतनी सिगरेट्स एक दिन में बना सकता हूँ तो मुझे लोगों को इसे पीने पर मजबूर भी करना होगा। और इसके लिए उसने मार्केटिंग का वो रास्ता चूज किया जिसे आज बड़ी बड़ी कंपनीज फॉलो करती हैं। उसने दुनिया के हर कोने में हर दुकान पर सस्ती सिगरेट्स पहुंचाना शुरू की। उसने सिगरेट के हर पैक में मशहूर प्लेयर और खूबसूरत औरतों के ट्रेडिंग कार्ड्स डाल दिए ताकि लोग कलेक्शन के चक्कर में ज्यादा खरीदें। उसने सिगरेट की कीमत इतनी कम कर दी कि एक गरीब मजदूर भी उसे खरीद सकता था। और यहीं से शुरू हुआ स्मोकिंग माफिया का करोड़ों का बिजनेस। लोगों ने सिगरेट्स खरीदना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता ये इतनी कॉमन हो गई कि हर दूसरा इंसान उसको पीने लगा। मार्केट में सिगरेट काफी तेजी से बिकने लगी। इन तंबाकू कंपनीज ने अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए 1920 में एक साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल किया। 1920 तक ज्यादातर मर्द स्मोकिंग करते थे और औरतें नहीं। तंबाकू कंपनीज ने अपने बिजनेस और प्रॉफिट को डबल करने के लिए औरतों को ये बताना शुरू कर दिया कि सिगरेट पीना आजादी की मिसाल है और ये आपको कूल और क्लासी दिखाती है। और रातों रात स्मोकिंग एम्पावरमेंट की निशानी बन गई। औरतों ने भी सिगरेट पीना शुरू कर दी और इन कंपनीज का प्रॉफिट डबल हो गया। अपने प्रॉफिट को और बढ़ाने के लिए इन कंपनीज ने सिनेमा को खरीदा। स्मोकिंग पर एड्स बनाई गई जिसमें स्मोकिंग करना कूल दिखाया गया। जब आप मूवीज में अपने फेवरेट हीरो को टेंशन में सिगरेट पीता हुआ देखते हैं तो वो सिर्फ एक्टिंग नहीं होती, बल्कि एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है। वो आपको ये सिखाती है कि सिगरेट पीना टेंशन और परेशानी को कम करता है, ताकि आप लोग सिगरेट खरीदें और पीते जाएं। ना सिर्फ सिनेमा बल्कि डॉक्टर्स को भी इन तंबाकू इंडस्ट्री ने खरीदा ताकि वो लोगों को ये बताएं कि सिगरेट पीना हेल्थ के लिए डेंजरस नहीं है।
बल्कि ये तो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो एक चलती फिरती केमिकल फैक्ट्री है। एक सिगरेट में 7,000 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 70 सीधा कैंसर पैदा करते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इसमें ऐसे ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो आपकी होश उड़ा देंगे। इसमें यूरिया डाला जाता है। जी हाँ, वही यूरिया जो खेतों में फर्टिलाइजर यानी खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसे इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये निकोटीन को फ्री बेस प्रोवाइड करता है और निकोटीन बिजली की स्पीड से आपके खून में दौड़ती है और सिर्फ 7 सेकंड में आपके दिमाग तक पहुंच जाती है। यूरिया के अलावा चूहे मारने वाला केमिकल आर्सेनिक भी इसमें डाला जाता है। डेड बॉडीज को महफूज करने वाला केमिकल फॉर्मल्डिहाइड भी इसमें डाला जाता है। बैटरीज में इस्तेमाल होने वाला तेजाब कैडमियम भी इसमें डाला जाता है। नेल पॉलिश को रिमूव करने वाला केमिकल एसीटोन भी इसमें डाला जाता है। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाला केमिकल अमोनिया, लंग्स को डैमेज करने वाला केमिकल तार, खून में ऑक्सीजन को कम करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, पेट्रोल में पाए जाने वाला केमिकल बेंजीन, ब्रेन और बॉडी को डैमेज करने वाला टॉक्सिक केमिकल लेड और एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पोलोनियम 210 भी सिगरेट में डाला जाता है। इसके अलावा भी न जाने कितने केमिकल डाले जाते हैं। एक सिगरेट में 7,000 से ज्यादा केमिकल्स डलते हैं और यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ चंद एक केमिकल्स की लिस्ट बताई है। और इसीलिए हर साल 80 लाख से ज्यादा लोग स्मोकिंग की वजह से मर जाते हैं। हर 4 सेकंड में कोई एक इंसान मरता है। और अब तो इस तंबाकू इंडस्ट्री ने खुद को बचाने के लिए वेपिंग और ई सिगरेट का नया रूप निकाल लिया है। चॉकलेट, मैंगो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ये सब इसलिए है ताकि स्कूल जाने वाले बच्चे भी इस ट्रैप में फंस सके। ये निकोटीन साल्ट का एक नया स्कैम है जो पुरानी सिगरेट से भी ज्यादा एडिक्टिव है। इस माफिया ने सिर्फ अपना भेस बदला है, मकसद वही है, आपकी जिंदगी और उनका पैसा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये कंपनीज बैन क्यों नहीं होती। तो दोस्तों इसके पीछे 4 बड़ी रीजंस हैं। नंबर 1, तंबाकू इंडस्ट्री गवर्नमेंट के लिए सोने की चिड़िया है। हर साल गवर्नमेंट इस पर भारी सिन टैक्स लगाती है। दुनिया भर के गवर्नमेंट तंबाकू टैक्स से अरबों डॉलर्स कमाती है। सो इसको बैन करने का मतलब है टैक्स को बैन करना। नंबर 2, हिस्ट्री गवाह है कि जब भी किसी नशे को मुकम्मल बैन किया है तो वो खत्म होने की बजाय ब्लैक मार्केट में चला गया है। अगर सिगरेट बैन हो गई तो ये माफिया इसे छुप कर बेचेगा। इससे ना सिर्फ टैक्स का नुकसान होगा बल्कि क्राइम भी बढ़ जाएगा और लोग मजीद गंदी और सस्ती क्वालिटी की सिगरेट्स पियेंगे। नंबर 3, तंबाकू सिर्फ एक सिगरेट नहीं बल्कि एक पूरी सप्लाई चेन है। लाखों किसान तंबाकू उगाते हैं, हजारों फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं और दुकानदार इसे बेचते हैं। इसे बैन करते वक्त इंडस्ट्री का ये आर्गुमेंट होता है कि अगर इसे बैन किया तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। नंबर 4, पैसा। दोस्तों बात खत्म आकर होते ही पैसे पर है। जिसके पास पैसा है वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है और इन तंबाकू कंपनीज के पास इतना पैसा है कि वो लॉ और ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी इन कंपनीज के अगेंस्ट कोई लॉ बनता है तो ये पैसा देकर उसे चेंज करवा देते हैं। सो दोस्तों हुकूमत के लिए एक तरफ इंसानी जान है और दूसरी तरफ टैक्स का पैसा। अफसोस की बात ये है कि इनके लिए पैसा इंसानी जान से ज्यादा कीमती है और इसीलिए वो इसे बैन करने की बजाय सिर्फ एक वार्निंग लिख देते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इनडायरेक्टली वो अपनी जिम्मेदारी हम पर डाल देते हैं। वो हमसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम तो सिगरेट बेचेंगे, लेकिन अगर आप मरोगे तो आप अपनी मर्जी से मरोगे क्योंकि हमने तो वार्निंग पैकेट्स पर लिखी हुई है। याद रखें कि माफिया सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक आप उसे अपनी जिंदगी खरीदने के लिए पैसे देते हैं। सो अगला कष्ट लेने से पहले सोचिएगा जरूर कि क्या ये शौक है या फिर अपने ही हाथों से अपनी जान लेना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।